शिमला दौरे पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू विशेष योग्यता वाले बच्चों के संस्थान का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने एनपीएस संघ के साथ की बैठक, पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर हुई चर्चा, पहली कैबिनेट में ओपीएस बहाली का किया गया वादा। कुल्लू में नगर परिषद में हुई बैठक, अमृत योजना की धनराशि पर हुआ मंथन, बैठक में कई कार्यों की समीक्षा। सोलन में कोरोना को लेकर नगर निगम तैयार, मेयर पूनम ग्रोवर ने दी जानकारी, कहा कोरोना से निपटने के लिए तैयार। और हिमाचल के आसमान में छाए उम्मीद के बादल, हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना, बारिश न होने से किसानों को डर। नमस्कार, स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज आदर्श बाल गृह और वृद्धा आश्रम, नारी सेवा सदन मशोबरा में विशेष योग्यता वाले बच्चों के संस्थान ढली शिमला का दौरा किया है। उन्होंने इस संस्थानों में रहने वाले को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया है। वहीं उन्होंने मशोबरा स्थित नारी सेवा सदन, वृद्धाश्रम और आदर्श बाल गृह में रहने वाले से बातचीत भी की है। वहीं अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन संस्थानों में रहने वाले को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाए। इस दौरान तमाम वरिष्ठ लोग भी मौजूद नजर आए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले मैं उन बच्चों के पास गया जिन बच्चों के माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। उस दृष्टिकोण से उनसे हमने कुछ सीखा और एक विचार बनाया कि जिनके माता पिता नहीं होते हैं उनको ये कमी महसूस नहीं होनी चाहिए कि जो कांग्रेस की सरकार आई है वो माता पिता की तरह उनके साथ प्यार रखती है, और जो हमसे हो सकता है उनके माँ बाप की तरह तो हम दे नहीं सकते, उस कमी को हम ज्यादा से ज्यादा पूरा कर सके। इस दृष्टिकोण से हम कई जगह इसकी बैठक हो चुकी है और उस बैठक के बाद हमने फैसला किया है कि हिमाचल प्रदेश में 3 हम ये सोशल वेलफेयर बोर्ड के तहत इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, जिसमें ओल्ड एज बुजुर्ग भी रहेंगे, ऑर्फन भी रहेंगे, डम एंड डफ भी रहेगा, खेलने के लिए ग्राउंड भी हो। और राज्य सचिवालय में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ के साथ बैठक की है और इस बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर चर्चा हुई है। दोनों पक्षों ने अपनी बातें एक दूसरे के सामने रखी है। बैठक के बाद हिमाचल प्रदेश न्यू पेंशन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा है कि बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारी सरकार पर पूरा भरोसा है और प्रदीप ठाकुर ने कहा है कि एनपीएस से प्रदेश को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा है कि वो सरकार के वादे से पूरी तरह से आश्वस्त है। फॉर्मूला सिर्फ एक है, वो है ओपीएस। हम शुरू से एक ही मांग करते आ रहे हैं, पुरानी पेंशन बहाली, और आज भी हमारी बैठक में यही बात हमने रखी है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसको स्वीकार किया है और उन्होंने कहा है कि हमने पहले से ही जब वादा ओपीएस बहाली का किया है तो हम ओपीएस बहाल करेंगे और जो एकमात्र मांग हमारी है उसको जो है पूर्ण करने जा रहे हैं। क्या नहीं, ओपीएस वालों से हमारी बातचीत हुई है और हमने कहा है कि हमारी पहली कैबिनेट में आपको ओपीएस देना है, लेकिन थोड़ी सी आपको भी उसका हमें कुछ बातें उन्होंने बताई है, उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। और आर्थिक गतिविधियों के सृजन में बैंक एक बुनियादी इकाई है जिसके माध्यम से किसी भी रोजगार के संचालन के आरंभिक सहयोग महत्वपूर्ण है। यह बात आज अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर अमित कुमार ने बचत भवन में आयोजित जिला स्तरीय बैंक सलाहकार और समीक्षा समिति की द्वितीय तिमाही की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही है। डॉक्टर अमित कुमार ने बताया है कि चालू वित्तीय वर्ष की द्वितीय तिमाही के अंक तक 2365 करोड़ 38 लाख के ऋण के
वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले 1053 करोड़ 42 लाख के ऋण वितरित किए गए हैं और वहीं उन्होंने बैंकों से जिले की जनता के जीवन स्तर को सुधारने के लिए हर तरह की वित्तीय सहायता का भी आह्वान किया है ताकि बैंकों की सहायता से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया जा सके। उनमें क्योंकि लोगों में थोड़ा सा एक्सटेंशन का भी इशू रहता है, उनको भी आइडिया नहीं रहता है कि क्या बेनिफिट है क्या नहीं है। फाइनेंशियल लिटरेसी के बीच में उनको नहीं आइडिया है कि हमारे कितने बेनिफिट की चीज़ है या नहीं है और कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो उनको बेनिफिशियल है। काइंडली जितने हमारे बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स हैं, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना होगी, NRLM होगी, उन्हीं से संबंधित जितने भी लोन्स एडवांस करते हैं, काइंडली उसमें थोड़ी सी आप सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखाएं। अगर कोई कस्टमर कांटेक्ट नहीं कर रहा है तो काइंडली हमको बताएं और हम अपनी टीम की तरफ से उनसे कांटेक्ट करेंगे। और कुल्लू नगर परिषद की बैठक संपन्न हुई है जिसमें अमृत योजना के तहत जो कार्य बचे हुए हैं उन पर चर्चा हुई है। बैठक की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि उन्हें 31 मार्च 2023 से पहले स्वीकृत कर दिया जाएगा और उनके टेंडर प्रक्रिया को भी पूरा कर दिया जाएगा ताकि अमृत योजना के तहत मिली धनराशि का नगर परिषद कुल्लू में सदुपयोग हो सके। महंत ने कहा है कि विधानसभा चुनावों के चलते कुछ कार्यों के टेंडर नहीं हो पाए थे, ऐसे में अब अमृत योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों के टेंडर करने की अनुमति भी दे दी गई है। वहीं ढालपुर मैदान में पैराग्लाइडिंग साइड के चयन के लिए भी नगर परिषद कुल्लू के द्वारा NOC जारी कर दी गई है और उनका कहना है कि पिच से पैराग्लाइडर ढालपुर मैदान में उतरेंगे और इससे यहां पर पर्यटन के क्षेत्र में भी ढालपुर और साथ लगते इलाके विकसित होंगे और ऐसे में एसोसिएशन के साथ में बातचीत भी की गई है और मैदान में रखरखाव के लिए जो भी खर्च आएगा उसके बारे में भी एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। आज जो है अमरूद की समीक्षा रखी है जिसमें अमरूद के लिए जो हमारा कितना काम पैसा कितना रहा और जो पेंडिंग है कि उसे जल्द से जल्द, क्योंकि 31 मार्च तक जो है उसकी लास्ट डेट है, वो तब तक जो सारे टेंडर हमारे लग जाना चाहिए और काम जो बिल्कुल चालू, उसकी सारी समीक्षा हो रही है पूरे बाल्डो में सब जगह। और इसके साथ ही यार जो पैराग्लाइडिंग का जो हमारा पिछले कल देखा होगा कि इसकी जो ट्रायल हुआ है उसके बारे में चर्चा की, क्योंकि ये ग्राउंड रफाए आम है, ग्रेजिंग राइट है, पब्लिक के कई कुछ है, इसमें जो है पब्लिक राइट्स है, इसलिए नगर परिषद ने जो है अब आज हाउस में जो इसके लिए NOC दी है। उसमें ठीक है, हमें अगर ये ग्लाइडिंग पैराग्लाइडिंग चलेगी, ये पैराग्लाइडिंग चलने से हमारा पूरा कुल्लू शहरी नहीं पूरे के इलाके सब जो है डेवलप होंगे और खास करके हमारे युवाओं को जो है वो रोजगार मिलेगा। और कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। सबसे पहले नगर निगम में बिना मास्क प्रवेश वर्जित कर्मचारी और अन्य जनता के लिए किया गया है। साथ ही नगर निगम के पास सभी 17 वार्डों को सैनिटाइज करने का प्रबंध भी पुख्ता किए जा रहे हैं। सैनिटाइज मशीनों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं सभी कर्मचारियों को ग्लव्स और समय समय पर सैनिटाइज करने के भी आदेश दिए गए हैं। नगर निगम सोलन की मेयर पूनम ग्रोवर ने बताया है कि नगर निगम में बिना मास्क प्रवेश जो है वो वर्जित है ताकि नए वेरिएंट से बचाव हो सके। साथ ही उन्होंने बताया है कि उनके पास 17 सैनिटाइजेशन मशीन है और जिसे तैयार रखने के आदेश दिए गए हैं ताकि जैसा स्वास्थ्य विभाग का अंदेशा है उससे बचा जा सके। की जॉइंट मैडम से डिस्कस हुआ था तो जॉइंट मैडम को मैंने कहा है कि एक लेटर निकालो पूरे स्टाफ को, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, और वो सभी जो है मास्क लगा के आए, क्योंकि जो नया वेरिएंट है वो आ रहा है, उसके मामले जो है इंडिया में आने शुरू हो गए हैं। तो जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट के भी आदेश है कि मास्क लगाकर जरूरी है, सोशल डिस्टेंस का पालन करें सभी, तो लोगों को भी हमने जो है अवगत करवा रहे हैं। तो हमारा जो नीचे सेंट्रल स्टाफ है उनको भी हमने कहा कि ग्लव्स वगैरह दे और सैनिटाइजर दे, उनको भी एक आदेश जारी किए हैं कि वो ग्लव्स और सैनिटाइजर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
और हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में नववर्ष मेला पूजा अर्चना आरती के साथ धूमधाम के साथ शुरू हो गया है। 5 दिवसीय इस मेले में 29 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक के इस मेले में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि श्रद्धालुओं की ज्यादा संख्या 31 दिसंबर और 1 जनवरी को देखने को मिलेगी, जिसमें लगभग 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु माता श्री नैना देवी के दर्शन करके अपने नव वर्ष का आगाज करेंगे। और नव वर्ष मेला के दौरान जहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है, वहीं पर सीसीटीवी कैमरे के द्वारा भी जेब कतरों और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाती है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। नव वर्ष की माता जी के श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं। आज से नव वर्ष का जो मेला यहाँ मनाया जाता है वो शुरू हो चुका है। श्रद्धालु आने माता जी के शुरू हो गए हैं। 31 तारीख को और पहली को विशेषतया बहुत से श्रद्धालु इस मौके पे माता जी के आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। तो उसके लिए न्यास ने पूरा प्रबंध कर लिया है। पूरी प्रशासन की देखरेख में सारे प्रबंध जो हैं वो सुचारू रूप से देख लिए हैं। तो श्रद्धालु आए, कोविड को ध्यान में रखते हुए मास्क का भी प्रयोग करें। मेले का शुभारंभ आज से हो गया है। यह मेला 2 तारीख तक चलेगा, 5 दिन का होगा। इसमें सबसे ज़्यादा रश 31 को और 1 को होता है। इसके लिए हमारी पुलिस की ड्यूटियां पहुंच चुकी हैं। 60 डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारे पुलिस जवान पहुंच चुके हैं। 75 होमगार्ड्स और 4 या 5 रिजर्व बटालियन से आ रही है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पूरे प्रबंध किया गया है और यातायात व्यवस्था का भी पूरा प्रबंध किया गया है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंडी जिला के जिला संयोजक निशांत गुलेरिया ने आज मंडी में प्रेस वार्ता की है। और इस दौरान निशांत गुलेरिया ने कहा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर में प्रत्येक जिला में बड़े जिला सम्मेलन करेगी और यह वर्ष विद्यार्थी परिषद का 75वां वर्ष है। उन्होंने कहा है कि इन जिला सम्मेलन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने संगठनात्मक 18 जिला सम्मेलन में 24,000 छात्र छात्राओं की भागीदारी के साथ यह सम्मेलन करने जा रही है। निशांत गुलेरिया ने यह भी कहा है कि इन जिला सम्मेलनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला से जुड़े शिक्षा क्षेत्र और समाज क्षेत्र की समस्याओं पर प्रस्ताव भी पारित करेंगी। और इस जिला सम्मेलन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्वावलंबी भारत का सपना देखते हुए स्वावलंबी हिमाचल को बढ़ावा देते हुए भी प्रस्ताव पारित किया जाएगा। अपने अपने जिला में वोकल फॉर लोकल और अपने हाथों की कारीगरी को कैसे देश विदेश में प्रसिद्ध किया जाए, इस पर भी सभी छात्रों से सुझाव लिए जाएंगे। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।